गौरपदम महांतम योगेंद्र योगेंद्र श्री शंकराचार्य आदि आदि हम लोग परंपरा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। वैदिक परंपरा युक्त हमारी सनातन परंपरा, हम जिनको भगवान शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित ये दशनाम परंपरा, जिन्होंने अनेक जो तथाकथित मत थे, वितंडावादी थे, उनको परास्त करके एक निर्मल स्वच्छ एक परंपरा स्थापित की, जिसको हम लोग अद्वैत परंपरा कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने जो अवैदिक थे उनको परास्त करके वैदिक मत की स्थापना की। उस वैदिक मत के स्थापना में उसके संरक्षण के लिए 4 मठों की स्थापना की। 4 मठों में अपने शिष्यों को स्थापित किया। 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं। यद्यपि भगवान शंकराचार्य ने उन्होंने कोई उसका उल्लेख नहीं किया, परंतु उनका दशनाम गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती आदि आदि है। उसी में हम दोनों ही आते हैं, दंडी स्वामी भी और हम लोग भी। तो दंडी स्वामी होते हैं, उनको दंड धारण करके रहते हैं, और प्रायः उसी में से कोई उनकी परंपरा होती है, उससे शंकराचार्य के स्थान पर उनको नियुक्त किया जाता है। अब वो भी परंपराएं थोड़ी सी छिन्न भिन्न सी होने लगी है, समय का प्रभाव है। तथाकथित उसमें भी अनेक शंकराचार्य, अनेक पीठ का निर्माण हुआ और हमारा समाज भ्रमित हुआ। कौन असली शंकराचार्य, कौन असली प्रचारक, भगवान शंकराचार्य के अनुयायी, ये सामान्य वर्ग के बीच में ये उठा। परंतु ये काल का प्रभाव है। और एक दशनाम में से एक परंपरा है परमहंस सन्यासी। तो हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं तो परमहंस सन्यासी। परमहंस का मतलब होता है कि उसी प्रकार से हम लोग सन्यास ग्रहण करते हैं जिस प्रकार दंडी भी करते हैं। परंतु जो हमारे यहाँ पर शिखा सूत्र का त्याग बताया है, वो हम लोग उसी समय जो सन्यास ग्रहण करते हैं, शिखा सूत्र और यहाँ तक कि अपने उस समय धारण किए हुए वस्त्र भी गंगा जी में त्याग देते हैं। और गुरु की आज्ञा से हम लोग धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए हम लोग परमहंस स्वरूप धारण करते हैं। दंडी अपने स्थान पर रहते हैं, उनके अपने कुछ अपने अपने नियम हैं। परमहंसों के लिए संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व, जहाँ जहाँ सनातन धर्म है, जहाँ पर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार है, वहाँ जाकर के उनकी रक्षा करना, इस प्रकार की परंपरा है। और उसी के अंतर्गत हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, हमारे यहाँ अनेक दूसरी परंपराएं भी हैं। हमारे यहाँ पर आखाड़े की परंपरा है, मठों की परंपरा है। तो हम लोग आखाड़े के अंतर्गत, आखाड़ा होता है तो धर्म की रक्षा के लिए, परंतु आखाड़े की भी अपने कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं। उसमें मणि होती है, दावे होते हैं, उनकी अलग बहुत सुंदर परंपरा है।
परंतु हमारी आश्रमों की परंपरा है, आश्रमों का स्वतंत्र स्वरूप होता है। आश्रम संतों के लिए बनते हैं, संतों के साधना के लिए बनते हैं, और इस आश्रम में विद्याध्ययन, बच्चे लोग कुछ समझ में आ रहा है, विद्याध्ययन, देवार्चन, और साथ साथ में मुमुक्षु होते हैं उनको भी धर्म के विषय में समझाना। तो उसी परंपरा में हमारा ये सूरतगिरी बंगला, हम लोग निश्चित समय नहीं जानते हैं किस कालावधि में हमारे पूज्य श्रद्धेय सूरतगिरी जी महाराज इस स्थान पर आए। बहुत पहले का समय है, परंतु उसी परंपरा में अनेक विरक्त विद्वान, परमहंस, त्यागी, सिद्धगण इस परंपरा में आए। हम लोग इस परंपरा का पहले तो जो सात हैं उनके चित्र नहीं देखे हैं, केवल उनकी नाम यहाँ पर अंकित है। परंतु हम लोग पिछले 4 परंपराओं को हम लोग जानते हैं, उनकी चित्र है। पहले ये जो इस तरफ आ जाता है, यहाँ जाओ। पहले ये जो मठ परंपरा है, इसमें महंत परंपरा चलती थी। इधर आ जाओ। पहले यहाँ पर हमारा जो आश्रम है वो यहाँ के महामंडलेश्वर नहीं होते थे। पहले 8 परंपरा यहाँ पर, जो 8 यहाँ के अधिकारी थे, आश्रम के महंत थे, वो महंत परंपरा से जुड़े थे। उनको महंत कहा जाता है, और महंत ही आजकल के शासन में मान्यता प्राप्त शब्द है। अगर कोई महंत है तो उस स्थान का वो अधिकारी है, वही उस स्थान का अधिकारी है, ऐसी मान्यता सरकार में है। तो अपने जो 8 पीढ़ी हैं पहले की, ब्रह्मलीन सूरतगिरी महाराज से लेकर के ब्रह्मलीन श्रद्धेय गिरीशानंद जी महाराज जी तक हमारे यहाँ पर महंत परंपरा रही है। बहुत से इसके अंदर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, बहुत से कुछ कारण थे। 2 यहाँ पर 2 स्थान हैं। एक है सूरतगिरी बंगला ये, और एक है गिरीशानंद आश्रम। महंत गिरीशानंद जी महाराज बहुत दूरदृष्टा थे। उन्होंने भविष्य को देखते हुए उन्होंने वो उस समय के अनुसार बहुत अच्छा कार्य किया, और उन्होंने अपने रहते हुए, अपने जीवित अवस्था में, उस समय के प्रकांड विद्वान, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता और सनातन धर्म के समन्वयक। समन्वय का मतलब है कि हमारा सनातन धर्म केवल एक वर्ण, एक आश्रम के माध्यम से नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस वर्णाश्रम और जो दूसरे आश्रम हैं वो उनके ज्ञाता और बड़े विद्वान समन्वय बनेगा, और उनको उस समय योग्य जो सम्मान मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा था। और ये महंत हमारे
गिरिशान जी महाराज जी जानते थे। उन्होंने स्वयं अखाड़े को कहा कि ऐसे विद्वान को महामंडलेश्वर पद से घोषित करना चाहिए। और फिर हमारे महानिर्वाणी अखाड़े हैं, फिर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, उस समय के जो भी पदाधिकारी रहे होंगे, उन्होंने हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री जी को, जो यहाँ पर प्रथम स्थान में उस तरफ मूर्ति है, सुनाम धन्य पूज्य महेश्वरानंद जी महाराज को 1938 में प्रयाग के कुंभ मेले में महामंडलेश्वर पद से घोषित किया। उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत से कार्य किए, इस आश्रम का भी उत्थान किया, और साथ साथ में मुंबई जैसे महानगर में उन्होंने भव्य आश्रम बनाया, और गुजरात में नर्मदा के तट पर दिव्य स्थान को बना करके, और अपने रहते रहते उन्होंने भी अपने शिष्य को नियुक्त किया, और फिर वो भी 1970 में वो भी ब्रह्मलिंग में। उनके पश्चात समाज ने, जिनके लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव, जो वास्तविक जिनको संत कहा जाता है, वैसे उनका स्वभाव था, वैसे उनकी वाणी थी, उनका जीवन था। उनको समाज ने उस पद पर, इस पवित्र जो गद्दी है, इस पर उनको आसीन किया। तो ये हमारी परंपरा है इस सूरजगिरी बंगले की। सनातन धर्म में अनेक शाखाएं, अखाड़े आदि, और फिर आश्रम की परंपरा। कभी हरिद्वार में कोई आश्रम नहीं हुआ करता था। हरिद्वार क्षेत्र में दूसरा कोई आश्रम नहीं था। संतों के लिए केवल यही एक जगह थी, और यहाँ संत लोग आकर के अपना भजन ध्यान किया करते थे। फिर धीरे धीरे अनेक आश्रम निर्माण हुए, चाहे हमारे बाजू में श्री कृष्ण निवास आश्रम है, फिर आगे पूरी लाइन है, वो कहीं ना कहीं यहीं से परंपरा है। और आज भी चाहे वो हमारा पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी हो, चाहे अन्य कोई भी आश्रम हो, आज भी हमारे सूरजगिरी बंगले का उसी प्रकार सम्मान करते हैं। इसका कारण है कि सूरजगिरी बंगले से कभी किसी के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। राग द्वेष से हम परे रहे हमेशा। अपनी प्रतिष्ठा और अपने को जैसे रहना चाहिए। आप लोगों को एक बहुत उदाहरण देता हूँ कि पहले बहुत यहाँ पर आर्थिक रूप से जैसे आज है वैसे पहले नहीं थे। लोग यहाँ पर आते थे, परंतु हमारे यहाँ पर कभी भी इस आश्रम में मांगने की परंपरा नहीं। अनायास कोई दाता यहाँ पर कुछ देना चाहता है वो दे सकता है, परंतु यहाँ से कभी भी कोई अपील निवेदन कि आश्रम को ये चाहिए, ये खाता नंबर है जिसमें आप पैसा डालो, फिर प्रेरित अभी तक यहाँ नहीं किया है। और आशा करता हूँ कि आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबको हमारे जीवन को, इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है। हम अपने तरह से सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, परंतु ईश्वर को सब पता है हमारी क्या आवश्यकता है।
हमें उस परमात्मा ने 5 तत्व दिए हैं। कौन से हैं? भूमि दी है, जल दिया है, वायु दिया है, अग्नि दिया है और आकाश दिया है। जो पंच तत्व है उसी से शरीर की उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, उसे चलता है। जब परमात्मा ये सब दे करके हमें निर्माण कर सकता है, हमको जीवित रख सकता है, तो हमारे भी जितना भी योगक्षेम है उसका ही प्रबंध किया हुआ है। हम बिना कारण की चिंता करते हैं कि हमारा वृद्धा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। उसने सब कुछ निश्चित करके रखा हुआ है। इसलिए शायद यहाँ पर ये परंपरा से अनायास जो आता है उस चलता है। और जो हमारे महाराज जी के सामने कभी कभी कुछ ऐसी बातें आती थी, वो कहते थे, वो मेरे सामने कहते थे, हम लोग दाल भात शाक हम लोग ये खाते हैं, भोजन में प्राय बनता है। अगर कभी कोई कमी आई, एक एक कम करते जाएंगे। और अंत में कहा कि हम लोग संत हैं, अगर कुछ भी नहीं प्राप्त होगा तो गंगा जी तो हमें जल तो देगी। ऐसी जिनकी अवस्था हो, जिनकी ऐसी परंपरा हो, ये ऐसा स्थान है। इसलिए शायद हमारी परंपरा में नहीं रहा है और कोई परंपरा आज तक चल रही है। तो कहने का भाव ये है कि इस स्थान पर बहुत ही दिव्य आत्माओं का वास हुआ है यहाँ पर, और यही यहाँ का महत्व भी है। और उसका संरक्षण करना, यथावत रखना हम लोगों का दायित्व है, जो भी यहाँ पर रहते हैं। हम लोगों का चाहे वो कार्यकर्ता है, व्यवस्थापक हैं, संत हैं, विद्यार्थी हैं, सभी लोगों का दायित्व है कि इस स्थान की पवित्रता, गरिमा और परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक परमात्मा ने उसको हम लोग बिल्कुल अपनी सहायता की है, हम लोग उसमें चलते आ रहे हैं। आज पुनः आज जिनका हम लोग पुण्य स्मरण कर रहे हैं, आज से 20 वर्ष पहले आज ही का दिन था, तो रक्षाबंधन से दिन पूर्व रुग्णावस्था में थे और उनका यही मन था और पुराने महात्माओं का होता था कि गंगा तट पर जाकर के शरीर शांत होना चाहिए। कहते हैं कि रेवा तटे तपक पूरिया मरणम जाह्नवी तटे। अगर अपना देह, जाह्नवी का मतलब है कि गंगा तट पर अगर छूट जाए, तो उनका भी यही संकल्प था कि मैं भी, मेरा भी शरीर अंतिम क्षण गंगा तट पर ही जाए। ऐसा ही हुआ और आश्रम में ही आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। इसलिए हम लोग जो महापुरुष होते हैं उनको विशेषण देते हैं ब्रह्मलीन। ऐसे महाराज श्री जी आज से 20 वर्ष पहले ब्रह्मलीन शरीर के रूप से हुए। पंचभौतिक शरीर तो उन्होंने त्याग दिया, परंतु उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका व्यवहार आज भी समाज में लोग उसका उदाहरण लेते हैं। सीधा सादापन, सरलता, ऐसे महापुरुष के प्रति आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका यहाँ पर उनका जो विग्रह स्थापित किया है, तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और उनके चरणों में उनके प्रति
ऐसे महापुरुष जब कुछ कर्म शेष रहते हैं तब तो वो ब्रह्मलोक में अनंत काल तक अपने सुखमय जीवन ब्रह्म के साथ जीते हैं। और जब उनकी मुक्ति होती है तो शास्त्र ने कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो उसी परमात्मा का स्वरूप बन करके व्यापक बनते हैं। जिस स्वरूप में हो उस स्वरूप को हम लोग स्मरण करते हुए उनके प्रति आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब जो भी दर्शन करके आप लोग, और एक बात जो मैंने बातें कही हैं बिल्कुल ये इधर उधर की नहीं है, अनुभव की है, सुनी हुई है। अगर भंडारा खाने वाले संत थोड़ा विचार करें कि हमें क्या करना है, क्योंकि हरिद्वार से बाहर अब यही प्रचार है कि हरिद्वार में तो केवल भंडारा चलता है, शास्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए। मैं बच्चों को जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भविष्य के लिए हमारे ये बालक भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य हमारा सनातन धर्म इनके द्वारा सुरक्षित रह सकता है। ऐसे संतों की आचरण से संत समाज भी सुरक्षित रह सकता है। हमारा समाज ऐसा है, सीता मैया ने तो कुछ नकली रावण पर भी विश्वास किया था, लेकिन हमको नकली नहीं बनना है। हमारा समाज तो ये वस्त्र को देख करके नमस्कार करता है। अपने को अंदर झांकना चाहिए कि हमारे में वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो गंगा स्नान करके आ रहा है, भगवान का पूजन करके आ रहा है और हमारे चरण छू रहा है, तो हम चरण छुआने के हम अधिकारी है कि नहीं, ये अपने को विचार करना है। तो ये हम लोग आज इस पावन अवसर पर, और ये जो हमेशा ही यहाँ पर अच्छे संत रहे हैं, अच्छे विचारक रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोगों को आश्रय प्राप्त होता है जो संत हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनके कारण विक्षेप हो जाता है, परंतु निराकरण भी हो जाता है। तो आज इस पावन दिवस पर महाराज जी के प्रति, महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ओम नमः करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्ता वासुदेव नमोऽस्तुते। भाषणात् वासुदेवस्य भाषितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो दुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते लेके जा बड़े पार्वती परमेश्वर मंदिर में पंचपात्र कमल फूल का कमल का कमल का नमस्ते कमल का फूल का। जलशायिने नमस्ते केशवानन्त शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बता अभी फिर से स्टार्ट हो गई है